लगातार महाकवरेज जारी है। उपचुनाव कारण में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपको बताएं कि तीनों जगहों पर वोटिंग चल रही है। थराली में भी वोटिंग हो रही है, कैराना में भी वोटिंग हो रही है, नूरपुर में भी वोटिंग हो रही है। नूरपुर से शकील हमारे संवाददाता बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शकील, 2 घंटे से ज्यादा का वक्त का मतदान हो चुका है, क्या अपडेट वहां से है? मतदाताओं से आपने बातचीत की होगी, कौन कौन से मुद्दे उनके जहन में जिनको लेकर के वो मतदान केंद्रों तक आ रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं? नूरपुर में बहुत तेजी से मतदान जो है चल रहा है। खासतौर से अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में काफी उत्साह और जोश है और काफी लंबी लाइनें यहाँ हम देख रहे हैं। इस समय हम मौजूद हैं शहीद विद्या केंद्र नूरपुर बिजनौर, मतदान 245 नंबर पे। तो यहाँ पर बहुत अच्छा चुनाव चल रहा है। मुद्दों की अगर बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा का है, बेरोजगारी का है और जो सड़क है, सड़क में गड्ढे हैं, उनको उन मुद्दों को लेकर के स्थानीय लोग वोट कर रहे हैं और काफी उत्साह और जोश और उमंग है। और जब ये ईवीएम में कैद हो रहा है, कम से कम 10 प्रत्याशियों का भाग्य कैद हो रहा है, तो ये तो अभी 31 मई को पता चलेगा कि नूरपुर की जो जनता है उसने किसको विधायक चुना है और क्या किया है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल नूरपुर में मतदाताओं में जोश उत्साह भरा हुआ है। शकील, किसी तरह से जिस तरीके से हमने देखा कैराना में खासी दिक्कतें आई, कई जगहों पर ईवीएम खराब हुई, क्या इस तरीके की कोई दिक्कतें वहां पर आ रही हैं? क्या कहीं पर मतदान प्रभावित हुआ है? इस बारे में कोई अपडेट? देखिए, मतदान प्रभावित की बात करें तो शहीद विद्या केंद्र पर ही एक है मंगल खेड़ा और फरीदपुर, जहाँ पर 2 ईवीएम मशीन खराब हुई थी, लेकिन कुछ समय के बाद दोनों मशीनों को ठीक कर लिया गया और मतदान सुचारू रूप से चल रहा है। शकील, अवनी सिंह और नईमुल हसन के बीच जो ये मुकाबला है, इस मुकाबले को क्या इस नजरिए से भी देखा जा रहा है बिजनौर में, नूरपुर में, कि जिस तरीके से भाजपा बनाम संयुक्त विपक्ष और भाजपा बनाम संयुक्त विपक्ष का जो दंगल है वो नूरपुर में हो रहा है और उसमें सहानुभूति का जो दांव बीजेपी ने खेला है वो कामयाब होगा या फिर संयुक्त विपक्ष की रणनीति कामयाब होगी, इस नजरिए से भी देखा जा रहा है? देखिए, मतदाताओं की रुझान की बात करें, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे लोकेंद्र चौहान, जिनकी सीतापुर सड़क हादसे में मौत हुई थी, उनकी पत्नी अवनी सिंह को भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है। दूसरी तरफ अगर देखें तो गठबंधन के नईमुल हसन, जो बहुजन समाज पार्टी, रालोद, कांग्रेस और इन सब के मतलब गठबंधन के प्रत्याशी हैं, इन अवनी और नईमुल हसन के बीच मुख्य रूप से कांटे की टक्कर है, मुकाबला है। अब बात करें कि वोटर का रुझान किस है, तो एक तरफ अवनी सिंह के लिए हमदर्दी है कि उनके पति की अभी हादसे में मौत हुई थी, उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक तरफ मतदाता उधर देख रहा है। अब दूसरी तरफ बात करें तो गठबंधन तो बिल्कुल शकील, नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। रुक करेंगे कैराना का, जहां से उमेश हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। उमेश, 2014 की तस्वीर को जहन में रखें और आज की तस्वीर को जहन में रखें तो वक्त काफी बदल चुका है। उस समय की जो स्थितियां थी और आज की स्थितियां काफी बदली हुई हैं। हुकुम सिंह के निधन के बाद सीट खाली हुई, उनकी बेटी यहां पर मैदान में है चुनावी दंगल में, तो ऐसे में मुकाबले में क्या माना जाए कि जिस तरीके से संयुक्त विपक्ष एकजुट हुआ है और उसके बाद जिस तरीके से बीजेपी को फाइट दे रहा है, समीकरण बदले हुए हैं? अनुपम, बेहद इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा है, बेहद महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। 2014 के इलेक्शंस को भी मैंने कवर किया था, तब भी मैं शामली आया था, तब भी मैं कैराना आया था। 2017 के इलेक्शन में भी मैं कैराना आया हुआ था और इस उपचुनाव में भी मैं कैराना में हूँ। अंतर क्या है? 2014 में जो इलेक्शन हुए उस वक्त जो वेव देखने को मिल रही थी, आज वो वेव फाइट में तब्दील हो चुकी है। आज वो वेव नेक टू नेक फाइट में तब्दील हो चुकी है। आज यहाँ पर बीजेपी वर्सेस महागठबंधन जो अलायंस है उसको लेकर के दोनों पक्ष आपस में आमने सामने हैं। ये आमने सामने की टक्कर उस वक्त नहीं देखी जा रही थी जब 2014 के इलेक्शन हो रहे थे। उस वक्त लग रहा था कि एक तरफा चुनाव जा रहा है, लेकिन आज की तारीख में 2018 के इस उपचुनाव में निश्चित तौर पर जो ये देखा जा रहा है वो ये जो नेक टू नेक फाइट का सीन बदला है। तो 3-4 साल 5 साल में ये डिफरेंस आ गया है 4 वर्षों के बाद कि अब यहाँ पर लोकसभा का जो उपचुनाव हो रहा है उसमें नेक टू नेक फाइट की स्थिति देखी जा रही है, गठबंधन वर्सेस बीजेपी। अभी कुछ देर पहले मैं मृगांका जी से बात कर रहा था, उनसे सवाल कर रहा था, तो वो बाबू हुकुम सिंह जी को याद करती हुई नजर आई। उनका कहना है कि बाबू हुकुम सिंह का निधन हो गया है और लोग बाबू हुकुम सिंह को याद करते हैं, उनके
कार्य किए जाने को याद करते हैं और उनके आधार पर उनको वोट मिलेंगे, उनके आधार पर उनको मत मिलेंगे, क्योंकि बाबू हुकुम सिंह की एक तरह से वो परछाई हैं। बिल्कुल उमेश, बड़ी खबर, कैराना में 29 ईवीएम पिछले 2 घंटे से खराब। गंगोह के गांव गांधीनगर बूथ संख्या 196 में ईवीएम खराब। काशीपुर गांव की बूथ संख्या 296 पर ईवीएम खराब। उलरा गांव में भी बूथ नंबर 346 पर ईवीएम में गड़बड़ी। ठसका गांव में बूथ संख्या 380 पर भी मतदान रुका है। बकड़ोई गांव में बूथ नंबर 309 पर भी 3 मशीनें बदली गई हैं। बंदूकेड़ी गांव के बूथ संख्या 53 पर भी ईवीएम खराब। उमेश बातचीत करने के लिए बने हुए हैं। उमेश, जिस तरीके से प्लानिंग होती है, जिस तरीके से उस प्लानिंग को किया जाता है और बाकायदा चुनाव से पहले जो सारी चीजों को क्रॉस चेक किया जाता है, ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं किया गया। बड़े ही कैजुअल वे में, बड़े ही हल्के तरीके से चुनाव की तैयारियां की गई और शायद वही सब कुछ ईवीएम खराब होते हुए दिखाई दे रहा है तस्वीरों में। जी हाँ, देखिए इस वक्त की ताज़ा ब्रेकिंग ये है कि अभी जो चौथी ईवीएम 258 बूथ संख्या में लगाई गई वो भी खराब हो गई। यानी एक एक करके 4 ईवीएम एक बूथ में खराब हो चुकी है और 2 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। 7 बजे मतदान शुरू हुआ था और अभी तकरीबन 9:30 बजने वाले हैं, लेकिन कमोवेश स्थिति जस की तस बनी हुई है। लंबी कतारें लगी हुई हैं, लोग घर की ओर वापसी की ओर रुख कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ऐसे मतदाता हैं जो कि मुस्लिम हैं और रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है, वो रोज़े से हैं, लिहाजा वो ज़्यादा देर तक धूप में खड़े नहीं रह पा रहे हैं और वो घर वापसी की ओर रुख कर रहे हैं। कुछ और मतदाताओं से हम बात ही कर लेते हैं सीधे। आप ये बताइए कि आप यहाँ पर कब से खड़े हैं और कितनी दिक्कतें हो रही हैं? अभी भी ईवीएम खराब है, अभी भी मशीन खराब है? सर, 6:45 बजे से यहाँ खड़े हुए हैं। 4 मशीनें अब तक बदल चुके हैं ये लोग। अभी तक 30-35 वोट पड़े हैं और सभी आदमी रोजे हैं और इस बूथ पर सभी दलित और मुस्लिम वोट हैं। अब ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर मशीनें खराब की जा रही हैं। कहना है कि अब ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर मशीनें खराब की जा रही हैं, प्रशासनिक लापरवाही है। कितनी बड़ी प्रशासनिक लापरवाही, कितनी बड़ी चूक इसे आप मानते हैं? क्योंकि आप लोग पसीना पसीना हो रहे हैं, माथे पर पसीना आ रहा है, महिलाएं यहाँ पर जो है लाइन लगाए खड़ी हैं, लेकिन ये मत डालने के अपने मताधिकार के प्रयोग से वंचित हैं। बोलो क्या बोलो? मतदाता यहाँ का जो है यही कह रहा है कि बेहद परेशान है। कितनी परेशानी हो रही है आपको? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है भाई। यहाँ वोट नहीं गिरेंगे, जो है 6:30 बजे तक खड़े हुए हैं यहाँ से और वोट नहीं गिरने के ना गिरे हैं। आपके परिवार वाले, आपकी महिलाएं जो घर की आई थी वो गई कि अभी हैं? यहीं खड़ी हैं सब। मैं कह रही हूँ कि बहुत लोग ऐसे हैं जो कि वापस भी लौट चुके हैं। हाँ, बहुत कुछ जा भी लिया और बहुत कुछ खड़ी भी यहीं। हाँ, बहुत परेशानी हो रही है। ये मिली जुली इनकी भगत है। अब वोट ना पड़े तो जब तक वोट नहीं पड़ेगा आप यहीं ऐसे ही खड़े रहेंगे, लाइन में लगे रहेंगे? तो यहीं खड़े रहेंगे बिल्कुल। उमेश, इन लोगों की बात काफी अहम है और जाहिर तौर पर हम चाहेंगे कि न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड इस बात को प्रमुखता के साथ उठाए। 4 बार अगर ईवीएम बदली जा चुकी है तो व्यवस्था में बड़ी खामी है। आयोग क्या कर रहा है, जिला प्रशासन के अधिकारी वहां पर क्या कर रहे हैं, क्यों अब तक उस बूथ पर जाकर के व्यवस्थाओं को नहीं देखा गया है? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या अब तक बूथ पर कोई अधिकारी गया है? क्या वहां बूथ पर कोई अधिकारी इस बात का जवाब देने के लिए सामने आ रहा है कि 4 बार ईवीएम खराब हो चुकी है? ये किस तरीके का चुनाव हो रहा है, किस तरीके की व्यवस्था वहां पर है? निश्चित तौर पर अनुपम, एक बेहद गंभीर सवाल है, बेहद महत्वपूर्ण सवाल है कि 4 बार ईवीएम खराब हो चुकी है 7 बजे से। यानी पहले तो चेक करके लगाई होगी जो पहली ईवीएम थी, फिर दूसरी ईवीएम एक खराब हो गई, फिर दूसरी खराब हो गई, फिर तीसरी खराब हो गई, अब चौथी खराब हो गई और मतदाता ऐसे ही कतार में लगा हुआ है। अभी तक यहाँ पर कोई भी अधिकारी नहीं आया है। पब्लिक इंटर कॉलेज बूथ नंबर 258, यहाँ पर कोई भी अधिकारी नहीं पहुँचा है ताकि वो जांचे परखे कि आखिर बार बार इसी बूथ पर ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पर जो अंदर पीठासीन अधिकारी हैं उनसे हमने बात करने की कोशिश की तो उनका कहना है कि जब मशीन ही खराब है तो वो क्या कर सकते हैं। उन्होंने अपने आला अधिकारियों को बता दिया है, डीएम साहब को बता दिया है, एडीएम साहब को बता दिया है, सबकी जानकारी में है। ये सिर्फ एक बूथ का हाल है, ये बूथ संख्या 258 का हाल है। कैराना के कई बूथ सेंटर्स पर, कई पोलिंग बूथ पर कमोबेश यही नज़ारा देखा जा रहा है। लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और यहाँ पर वोट नहीं डाल पा रहे हैं मतदाता। लेकिन कई ऐसे मतदाता हैं जो वापस अपने घरों की ओर लौट चुके हैं। उनका कहना है कि कब तक वो धूप में खड़े रहेंगे, क्योंकि रमजान का महीना चल रहा है, पवित्र महीना चल रहा है, रोजे हैं, तो कब तक वो यहाँ पर जो है ऐसे ही लंबी कतारों में खड़े रहेंगे। वो घर की ओर रुख कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल शामली के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर खड़ा होता है कि आखिर वो क्या कर रहे हैं और ये जो ईवीएम्स हैं जो खराब हैं उनको रिप्लेस करके सही ईवीएम क्यों नहीं दी जा रही है। ये न्यूज़ 18
बड़ा सवाल उठा रहा है। बिल्कुल और उमेश, बड़ा सवाल यहां पर हम खड़ा कर रहे हैं और जाहिर तौर पर प्रशासनिक अमले के साथ साथ आयोग के अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए। अगर 4 बार ईवीएम बदल चुकी है और सिर्फ लोग वहां पर 2-2 ढाई घंटे से खड़े हुए हैं, अपने मत का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो सोचना होगा आपको कि आपने किस तरीके के इंतजाम किए हैं और क्या इसी तरीके से चुनाव की व्यवस्थाएं की जाती हैं। ये महा कवरेज हमारी लगातार जारी है। फिलहाल